चलिए अपने बाइबल को खोलिए और मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय वाक्य 14 और 15 हम पढ़ेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आज का दिन आनंद का दिन है, क्यों आज का दिन सबसे अच्छा दिन है। तो आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो विषय यह है कि यीशु का मृत्यु दिन। सब सुन रहे हैं? यीशु का मृत्यु दिन दुनिया का सबसे अच्छा दिन है। किसी ने सुना? मृत्यु का दिन, यीशु के मृत्यु का दिन, यीशु मसीह का मृत्यु का दिन अच्छा दिन है। तो आज का दिन अच्छा दिन है, इसलिए तो हम आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं, एक अच्छा शुक्रवार। हालेलुया। तो आज मैं यीशु मसीह ने क्रूस पर जो 7 वानियां बोली उसके विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी 7 बातें आपको बताऊंगा जो आप शैतान को सुनाएंगे, आप सुनेंगे और आनंद मनाएंगे, और शैतान को सुनाएंगे और उसको रोने के लिए मजबूर करेंगे, उसको आप शर्मिंदा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो मैंने कहा आज का दिन यीशु मसीह का मृत्यु का जो दिन है, आज का दिन वो क्यों अच्छा दिन है? आज के दिन को गुड फ्राइडे क्यों कहा है? आज का दिन गुड फ्राइडे क्यों है? गुड फ्राइडे गुड क्यों है? हालेलुया। उत्तम शुक्रवार उत्तम का है। आमीन। तो आइए पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वाक्य में हमने पढ़ा, भाई ने पढ़ा, यह लिखा है कि विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और 15 वचन में लिखा, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्यों आज का दिन हमारे लिए उत्तम दिन है? पहली बात। और आज का दिन क्यों शैतान के लिए एक रोने का या शर्मिंदा होने का दिन है? क्योंकि आज के दिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जब यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया, जब उसको उसके हाथों पैरों में खीले मारे गए और उसको क्रूस पर लटकाया गया, तो शैतान बड़ा आनंदित था। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के साथ क्या किया मालूम है? उसके सारे दूतों के साथ, मतलब सारी दुष्ट आत्माओं के साथ क्या किया मालूम है? इस वचन में पौलुस कहता है उसने क्रूस पर क्या किया? उसने क्रूस के द्वारा क्या किया? प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर उसका, शैतान का उसने क्या किया? खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बनाया। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का तमाशा बना दिया। वो सोच रहा था मैंने यीशु का तमाशा बना दिया। शैतान मूर्ख है, शैतान झूठा है। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का तमाशा बना दिया। यीशु मसीह ने क्रूस को अपनाने के द्वारा, पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखता है कि उसने हमारे लिए, हमारे विरोध में जो लेख था, जो सारी आज्ञाएं, जो सारे विधि, जो वचन हमारे विरोध में थे, जिसको हम पूरा नहीं कर सकते थे, जिसके कारण हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे, वो सारे लेख, वो सारे विधियों के लेख जो हमारे नाम पर थे, यीशु मसीह ने क्रूस पर, उसके हाथों में केवल खिले मारे गए, इतना ही नहीं, तो वो जो विधियों के लेख हमारे विरोध में थे, उन विधियों के लेख को खिले मारे गए, और खिलों को मारकर वो सारे विधियों के लेख जो हमें बार बार पापी ठहराते थे, दोषी ठहराते थे, उन विधियों के लेख को
यीशु मसीह ने मिटा डाला और शैतान का तमाशा बना दिया, और क्रूस पर यीशु मसीह ने जय जयकार की। हेलो, लिखा है क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाए। यीशु मसीह, जब आप यीशु मसीह को क्रूस पर लटका हुआ देखते हैं तो आपको यीशु मसीह तकलीफ में, दर्द में नजर आता है, लेकिन आप आत्मिक आंखों से अगर देखोगे तो यीशु मसीह क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुला तमाशा कर रहा है। वो क्रूस पर रो नहीं रहा था, वो रो नहीं रहा था, वो दुखी नहीं था, वो जय जयकार कर रहा था। वो शैतान को चुनौती दे रहा था, शैतान का खुल्लम खुला तमाशा कर रहा था। वो क्रूस पर होने के बावजूद उसने उस डाकू के लिए दुआ की, उन लोगों के लिए जो क्रूस के पास थे उनके लिए दुआ की, और पिता के पास उनके लिए माफी मांगी। क्रूस पर उस डाकू को उसने उद्धार दिया। चर्च, कोई सुन रहा है? एक बार जोर से बोले हालेलुया। तो आसान शब्दों में, बस थोड़े समय में समाप्त करने के लिए मैं बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने क्रूस पर आज के दिन शैतान का खुल्लम खुला तमाशा किया, दुष्ट आत्माओं का तमाशा किया, शैतान को शर्मिंदा किया, अपमानित किया, उसका मजाक उड़ाया। कोई समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? शैतान का मजाक उड़ाया। याद दिलाओ शैतान को आज कि शैतान, आज का वही दिन है कि आज के दिन क्रूस के द्वारा हमारे यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने तुझे शर्मिंदा किया है, तेरा तमाशा बना दिया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उसने क्रूस पर शैतान के साथ, मृत्यु के साथ लड़ाई की, और उसने मृत्यु को जीत लिया, उसने शैतान को जीत लिया, उसने अधोलोक को जीत लिया। इसलिए तो उसने प्रकाशित वाक्य 1:18 में कहा कि मैं मर चुका था, हां मैं मारा गया था, लेकिन अभी मैं जी उठा हुआ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। कोई सुन रहा है? आज का दिन वो दिन है जिस दिन जितने भी विधियों के लेख हमारे विरोध में थे उसको क्रूस पर कीलों के द्वारा मिटाकर खुल्लम खुला सारे जो शैतान और उसके प्रधान दूत है, जो उसके सारे अधिकारी है, जो उसकी सारी शक्तियां है, दुष्ट आत्मा है, उनका खुल्लम खुला तमाशा बना दिया। याद दिलाओ शैतान को, मैंने कहा कि आज के दिन यीशु मसीह ने तेरा खुल्लम खुला तमाशा कर दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर शर्मिंदा नहीं था, यीशु मसीह क्रूस पर दुखी नहीं था, यीशु मसीह क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुला मजाक उड़ा रहा था, तमाशा बना दिया शैतान का उसने। हालेलुया। ये पौलुस सिखा रहा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए, ये क्रूस पर हमारे लिए, हमारी जगह क्रूस पर जाकर यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए मृत्यु और क्रूस की मृत्यु अपनाकर यीशु मसीह ने क्या किया? उस क्रूस पर हमारे विरोध के सारे विधियों के लेख मिटाकर, जिसके कारण हम हमेशा अपराधी, गुनहगार परमेश्वर की नजर में थे, उन सारे विधियों के लेखों को मिटा दिया और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुल्लम खुला शैतान का तमाशा बना दिया है। तो सिर्फ एक आसान शब्द में बोल रहा हूं, ये बात ध्यान में रखो। यीशु मसीह का क्रूस पर लटकाया जाना, चढ़ाया जाना, आज के दिन यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, ये शैतान को शर्मिंदा करना, शैतान का तमाशा, खुल्लम खुला तमाशा बना देना, शैतान को अपमानित करना, ऐसी ये घटना है। यही प्रेरित पौलुस कुलिसियों की जो कलीसिया है उनको कहता है। हालेलुया। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये पहली बात मैंने आपको बताई, बस थोड़े थोड़े शब्दों में। क्यों आज शैतान का, मतलब हमारा रोने का दिन नहीं है, शैतान का रोने का दिन है। क्यों? क्योंकि आज के दिन क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुला तमाशा बना दिया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये पहली बात। दूसरी बात, मेरे साथ पढ़ दीजिए यूहन्ना 3:16।
यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वाक्य। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। चर्च, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हेलो, कोई सुन रहा है? यूहन्ना 3:16 हमने पढ़ा। क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर दे दिया? आप समझ रहे हैं? क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया? क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए? ताकि हम जितने भी लोग उस पर जब विश्वास करेंगे तो हमारा नाश ना हो बल्कि हम अनंत जीवन पाए। या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल कहती है कि शैतान चोरी, हत्या और नाश करने आया, लेकिन यीशु मसीह हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया। शैतान सोच रहा था, मैंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मैंने पिलातुस को और हेरोदियस को और सारे यहूदी याजक, प्रधान याजक, पुरनिये सभी को इस्तेमाल करते हुए मैंने यीशु मसीह के उसके अपने चेले को ही इस्तेमाल करके मैंने यीशु को क्रूस की मृत्यु दिलाई। लेकिन मैंने कहा शैतान मूर्ख है। बोलो मेरे साथ जोर से, शैतान तू मूर्ख है। शैतान चोरी, शैतान हत्या और घात करने, नाश करने आया था। लेकिन शैतान ये नहीं जानता कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए हम सभी ने जीवन पाया है। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने से क्या हुआ? हमें जीवन मिला। शैतान ने सोचा मैंने यीशु मसीह को मार दिया, मैंने यीशु को मार दिया। लेकिन शैतान ये नहीं जानता था कि जब यीशु क्रूस पर मारा जाएगा, यीशु पर विश्वास करने वाला दुनिया का हर एक व्यक्ति जीवन पाएगा। मैं घोषणा करता हूं आप सभी के लिए कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाया है। विश्वास करने वाले आमीन कहे और यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। क्यों आज का दिन शैतान के लिए रोने का दिन है? क्योंकि शैतान की सारी योजनाएं फेल हो गई। शैतान सोच रहा था कुछ और हुआ कुछ और। शैतान आनंद कर रहा था इसीलिए कि हम सभी के विषय में परमेश्वर की जो योजना है वो असफल हो जाए। वो सोच रहा था परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए आया है, लेकिन मैंने उसको क्रूस पर चढ़ाकर, क्योंकि शैतान सारी वो सीक्रेट बातें परमेश्वर की नहीं जानता, तो शैतान ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें लोगों को आशीष मिलने वाली है या लोगों की हानि होने वाली है। इसलिए मैंने कहा शैतान मूर्ख है। बोलो शैतान मूर्ख है। हालेलुया। मैं एक बात आत्मा में जरूर महसूस कर रहा हूं, समझ रहा हूं। शैतान आज इस दीवार पर जो दीवारें सर पटक रहा है अपना, क्योंकि आज सब कुछ उसको, आज की सारी बातें 2000 साल के बाद वापस ये सारी बातें उसको याद आ रही है। वो सचमुच वो झूठ और झूठों का पिता है, लेकिन वो सचमुच सारी बातों में झूठा ठहरा है। सब उसकी बातें नाकाम, हर बातों में वो नाकाम रहा है। वो करना चाहता था एक, लेकिन हुआ कुछ और। कोई समझ रहा है? यहां वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। शैतान आपका नाश करना चाहता था, लेकिन हुआ उल्टा। आपने तो जीवन पाया, आप तो बचाए गए। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आज का दिन शैतान के लिए रोने का दिन है, अपमानित होने का दिन है, शर्मिंदा होने का दिन है। हालेलुया।
आज आपके जीवन में शैतान शर्मिंदा हो चुका है। आज के बाद वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आज के बाद वो आपके परिवारों में काम नहीं करेगा। आज के बाद वो आपके सामने नहीं आएगा। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, जब भी शैतान आपको देखेगा वो अपने सिर को झुकाएगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण करके अनंत जीवन पाया है। क्योंकि वो आपका नाश करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। हालेलुया। शैतान चोरी हत्या नाश करने आया था, लेकिन यीशु ने आकर क्रूस पर अपनी जान देकर हमें केवल जीवन नहीं बहुतायत का जीवन दे दिया। हालेलुया। चर्च, इसलिए आपको आज रोना नहीं है, इसलिए आज का दिन आपके लिए अच्छा दिन है, गुड फ्राइडे है। शैतान का तमाशा बना दिया है। जिस शैतान ने आपका और मेरा तमाशा बना दिया था ना, ये बीमारी, वो दुर्घटना, वो चिंता, वो परेशानी, उसने तमाशा बना दिया था मनुष्य के जीवन का। इसलिए यीशु ने आकर आज उसका तमाशा बना दिया। कोई तो आमीन कहे और ग्रहण करे। हालेलुया। शैतान ने लोगों के जीवन का, मनुष्य के जीवन का तमाशा बना दिया था। हवा से झूठ बोलकर, परमेश्वर के विरोध में उकसा कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए मजबूर करते हुए, लोगों को व्यभिचार में, नशा में, गलत कामों में फंसा कर, गिराकर शैतान ने मनुष्य के जीवन को सचमुच तमाशा बना दिया था। मनुष्य के जीवन का तमाशा बना दिया था शैतान ने। लेकिन जब मेरा यीशु आया और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने क्रूस पर, जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब क्रूस पर उसके सिर पर कांटों का ताज था, जब क्रूस पर उसके हाथों पैरों में खिले मारे गए थे, उसने क्रूस पर शैतान का तमाशा बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने आपके जीवन का तमाशा बना दिया था। आपके घर में शांति नहीं थी, आपके जीवन में आनंद नहीं था, खुशियां नहीं थी, आपके परिवार में रोना था, व्यभिचार था, नशा थी, बीमारी थी, बांझपन था, कर्जा था। कोई सुन रहा है? शैतान ने आपका और आपके परिवार का मजाक उड़ा दिया था। लोग हंस रहे थे आपके विरोध में, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपके ऊपर हंस रहे थे। आपके रिश्तेदारों में, आपके पहचान वाले, मतलब आपके पहचान के लोगों के बीच में शैतान ने आपका तमाशा बना दिया था। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति लेकिन शराब पीकर रास्ते पर गिर रहा है। इतना अच्छा पढ़ा हुआ व्यक्ति, अच्छी डिग्री, अच्छा सर्टिफिकेट है, फिर भी नौकरी के लिए घूम रहा है। इतना अच्छा व्यक्ति फिर भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, कर्जे में, बीमारी में, पापों में, अलग अलग प्रकार की समस्याओं में फंसाकर शैतान ने मनुष्य का तमाशा बना दिया था। मनुष्य रो रहा था, चिल्ला रहा था, दर्द में था, पीड़ा में था। लेकिन सुनो, जब शैतान आपका और मेरा तमाशा बना रहा था, मेरा यीशु 2000 साल पहले मनुष्य बनकर हम मनुष्य को बचाने के लिए आया। और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने क्रूस पर चढ़कर उसने हमारा तमाशा बनाने वाले शैतान का तमाशा बना दिया। हालेलुया। जो शैतान हमारा नाश चाहता था, जो शैतान नहीं चाहता था कि हमें अनंत जीवन मिले, परमेश्वर ने आज के दिन अपने पुत्र को, यीशु मसीह को क्रूस पर देकर हमें नाश होने से बचाया और हमें अनंत जीवन दिया। इसलिए आज का दिन आपके लिए गुड फ्राइडे है। इसलिए आज का दिन आपके लिए अच्छा दिन है। आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा दिन है। इसलिए आप आनंद मनाओ ताकि शैतान रोए, ताकि शैतान शर्मिंदा हो जाए। हाथों को उठाकर एक बार जोर से बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाइए यीशु के लिए, ताकि आज के बाद शैतान आपकी ओर देखने की हिम्मत भी ना करे। हर दिन कहो मैं यीशु के लहू में सुरक्षित हो। हर दिन कहो स्वर्गदूत मेरी सेवकाई के लिए, मेरी सुरक्षा करने के लिए मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया। आप साधारण लोग नहीं है। इस पूरी कायनात को बनाने वाले, इस सारे संसार को बनाने वाले परमेश्वर के, ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं आप। कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है? सबका ध्यान है। क्या है हमारा संदेश? यीशु का मृत्यु दिन अच्छा दिन क्यों है? क्योंकि आज के दिन जो मेरे जीवन का शैतान ने तमाशा बना दिया था ना, यीशु मसीह ने मुझे सारी प्रकार की समस्याओं से छुड़ाकर क्रूस पर यीशु ने आज के दिन शैतान का तमाशा बना दिया। हालेलुया। उसको शर्मिंदा किया, उसको अपमानित किया,
का दिन क्यों हमारे लिए आनंद का दिन, अच्छा दिन है? क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर अपने आप को देने के द्वारा हमें नाश होने से बचाया, हमें अनंत जीवन दिलाया। विश्वास करते हो आपने अनंत जीवन पाया है? विश्वास करते हो आप नाश होने से बचाए गए हैं? क्योंकि बाइबल कहती है जितने लोगों को परमेश्वर का पुत्र, जितने लोगों ने परमेश्वर के पुत्रों को पाया है उन्होंने जीवन पाया है। चर्च, ये दूसरी बात मैंने आपको बताई कि क्यों आपके लिए आज का दिन गुड फ्राइडे है, क्यों आज का दिन यीशु का मृत्यु का दिन आपके लिए आज अच्छा दिन क्यों है, वो मैं आपको समझा रहा। क्योंकि आज के दिन आपकी शर्मिंदगी, आपका अपमान, आपकी नाम धरा यीशु मसीह ने दूर की है और शैतान को शर्मिंदा बना दिया, उसका तमाशा बना दिया। आज का दिन यीशु मसीह ने आपको मुझे नाश होने से बचाया और अनंत जीवन प्रदान किया है। हालेलुया। चर्च, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का दिन हमारे लिए उत्तम, हमारे लिए आज का दिन गुड फ्राइडे गुड क्यों है? सब सुन रहे हैं? एक बार जोर से बोले हालेलुया। फिर से एक बार पड़ोसी को याद दिलाओ, आज का दिन रोने का दिन नहीं, आनंद मनाने का दिन है। बोलो आज के दिन तू नहीं रोएगा, शैतान रोएगा। हालेलुया। ओके, मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों 2:14 पढ़ दीजिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हा। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। पवित्र आत्मा को बोलो मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा कहे मेरी मदद करे। यहां बड़ी गवाही है, ये बड़ी गवाही है आज के दिन के विषय में। ये वचन गवाहियां दे रहे, ये सारे वचन एक बड़ी गवाही के वचन हैं। यहां लिखा है कि इसलिए हमने इब्रानियों 2:14 पढ़ दिया। यहां लिखा है कि इसलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे मतलब किसको? शैतान को। मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। मृत्यु पर शक्ति किसको मिली थी? शैतान को। आगे लिखा है अर्थात शैतान को, है ना? तो लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। कोई समझ रहा है? निकम्मा शब्द का मतलब समझते हो? बोलो मेरे पीछे, निकम्मा। निकम्मा शब्द का मतलब समझते हो? अभी वो किसी काम का नहीं रहा। वो किसी काम का नहीं रहा। आप क्यों शैतान का नाम लेते हो और फालतू में उसको कुछ कामों का क्रेडिट देते हो? मतलब आप ऐसा बोलते हो कि बोलकर ऐसा बोलते हो शैतान ने किया, शैतान। अरे वो निकम्मा है। आज के दिन, तीसरी बात, आज के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा, या यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर देकर शैतान को जो मृत्यु पर ताकत मिली थी ना, उस मृत्यु को हराकर, उस मृत्यु की ताकत को नष्ट करते हुए शैतान को यीशु मसीह ने क्रूस पर मारे जाने के द्वारा शैतान को निकम्मा बना दिया है। आज के दिन शैतान को याद दिलाओ, आज के दिन शैतान क्रूस पर, यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर मारे जाने के द्वारा निकम्मा बना दिया है। यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा शैतान निकम्मा बन चुका है। उसको लगा यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, उसको लगा वो हर काम में सफल हो गया, लेकिन आपको मालूम नहीं है यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा, मैं आपके लिए फिर से पढ़ूं वो वचन, क्या हुआ है? इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। कोई सुन रहा है? हेलो हेलो हेलो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। यह लिखा है कि इसलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। आपके शरीर में मांस है, लहू है ना?
क्या दुष्टात्मा जैसा शरीर है आपका? मांस और लहू है ना? तो परमेश्वर का शरीर मांस और लहू का है? नहीं, परमेश्वर आत्मा है। तो आपके समान बनकर, मतलब जब आप और मैं लहू और मांस के भागी थे, तो वो भी हमारे समान मांस और लहू का भागी हो गया, मतलब हमारे जैसा उसने शरीर अपनाया। देखो कोई सुनो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हम सभी ने पाप किए थे और हमें मरना तय था। और परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं, तो परमेश्वर कभी मर नहीं सकता था। तो परमेश्वर आपके पाप की और मेरे पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उस मृत्यु को कैसे अपनाता? परमेश्वर कभी नहीं मरता। तो परमेश्वर को आपके और मेरे पापों के लिए मरना था, तो आत्मा नहीं मरती, परमेश्वर तो कभी नहीं मरता। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो कभी नहीं मर सकता। इसलिए वह मनुष्य मांस और लहू का बनकर इस पृथ्वी पर आया और आपके और मेरी जगह, आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। लेकिन उसके क्रूस पर इस प्रकार मारे जाने से शैतान के साथ क्या हुआ? शैतान निकम्मा हो गया। वह भी कुछ काम का नहीं है, उसका सिर कुचला गया है, उसके दांत तोड़ दिए गए हैं। वो सिर्फ आवाज कर सकता है, सिंह के समान गर्जना कर सकता है, वो आपको कुछ हानि नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी उसके दांत नहीं बचे, उसमें कुछ जहर नहीं है, आप डरो मत। हालेलुया। बोलो शैतान तू निकम्मा है। आज के दिन यीशु मसीह ने तुझे निकम्मा बना दिया। आज के दिन शैतान, बोलो आज के दिन तुझे यीशु ने शर्मिंदा कर दिया। आज के दिन यीशु ने तेरा तमाशा बना दिया। आज के दिन यीशु ने, हालेलुया, तेरी योजनाओं को कैंसिल किया। तू हमारा नाश चाहता था, लेकिन हम नाश होने से बचाए गए हैं। तू नहीं चाहता था कि हमें अनंत जीवन मिले, लेकिन हमें अनंत जीवन मिला है आज के दिन के कारण। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा दिन, अच्छा दिन आज का दिन है, क्योंकि आज के दिन वही आज का दिन है जिस दिन आप और मैं नाश होने से बचाए गए। आज का वही दिन है जिसके कारण हमें अनंत जीवन के वचन मिले। आज का दिन वही दिन है। आज के दिन शैतान का तमाशा बना दिया, उसको निकम्मा बना दिया। आज के बाद शैतान की तारीफ करना बंद कर दो, वो निकम्मा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? ये शैतान के साथ हुआ है आज के दिन। शैतान को हम याद दिला रहे हैं कि तू निकम्मा है। और कब वो निकम्मा हुआ? आज के दिन। आज के दिन, आज के दिन के पहले उसने हमें निकम्मा बना दिया था। आज के दिन के पहले हम निकम्मे थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे परमेश्वर के लिए, ना पवित्र जीवन जी पा रहे थे, ना उसकी आज्ञाओं को, विधियों को मान पा रहे थे, ना परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हम सभी ने पाप किए थे और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हुए थे। हम निकम्मे थे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में। हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे बाप के लिए, हमारे पिता के लिए, हमारे प्रभु के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम पापी थे, हम व्यभिचारी थे, हम अशुद्ध थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हेलो, एक बार जोर से बोले हालेलुया। एक बार जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की। बोलो शैतान तू निकम्मा है। बोलो शैतान आज का दिन वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह ने तेरा तमाशा बना दिया। इसलिए आज का दिन आपके लिए गुड फ्राइडे है। इसलिए आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा दिन है। इसलिए यीशु मसीह के मृत्यु का दिन आपके लिए, मेरे लिए अच्छा दिन है, क्योंकि हम जैसे निकम्मे को बड़े काम के बना दिए यीशु मसीह ने। आज हम यीशु के बड़े काम के लोग हैं। हम पहले उसकी प्रजा नहीं थे, अभी उसकी प्रजा है। हालेलुया। हम पहले धर्मी नहीं थे, हम शुद्ध नहीं थे, आज अभी यीशु मसीह में हम सब धर्मी और पवित्र है, शुद्ध है। हालेलुया। तो मैंने तीसरी बात बताई, मैं 7 बातें बताने जा रहा हूं। मैंने तीसरी बात बताई क्यों आज का दिन आपके लिए गुड फ्राइडे है, अच्छा दिन। आज का दिन अच्छा दिन क्यों है? पहली बात क्योंकि आज के दिन ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुला तमाशा बना दिया। आज का दिन गुड फ्राइडे मतलब अच्छा दिन क्यों है? क्योंकि आज के दिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकामा बना दिया। वह भी कुछ नहीं कर सकता। आपको मालूम है यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या बोला? उसने यूहन्ना को क्या बोला? प्रकाशित वाक्य 1:18 में पढ़ा ना। उसने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब यह है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, इसका मतलब यह है कि अभी शैतान
आपको अधोलोक में, नरक में नहीं डाल सकता, क्योंकि नरक के फाटक, अधोलोक के फाटक यीशु मसीह ने बंद कर दिए हैं और चाबी अभी शैतान के पास नहीं, यीशु के पास है। तो अभी आज के दिन के बाद अधोलोक के फाटक, नरक के दरवाजे, जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस दिन से यीशु मसीह ने आपके लिए नरक के फाटक बंद कर दिए हैं। अगर आपको कोई बोल देगा तू पक्का नरक में जाएगा, बोलना नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता। कैसे? दरवाजे बंद हैं, मेरे लिए दरवाजा बंद है, चाबी शैतान के पास नहीं है। शैतान को बोलो, शैतान तू मुझे नरक में नहीं डाल सकता, क्योंकि चाबी तेरे पास है ही नहीं। कोई तो हंसो शैतान पर, हालेलुया। चाबी शैतान के पास है ही नहीं, आमीन। चाबी यीशु के पास है। मालूम है वह शब्द कैसा? कोई पढ़ेगा भाई? पढ़ दीजिए, प्रकाशित वाक्य 1:18 पढ़ दीजिए। वह एक बड़ा अच्छा शब्द है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया मेरे पास ही है। ऐसा ही है क्या? मैं मर गया था, हाँ। और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, हाँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। ये सुनना, सामने देखो, सामने अधोलोक और मृत्यु की कुंजिया मेरे ही पास है। ऐसा बोला है क्या? मेरे भी पास है, मतलब एक डुप्लीकेट चाबी शैतान के पास और एक ओरिजिनल चाबी यीशु के पास। मेरे भी पास है, ऐसा लिखा है क्या? अरे बाद में ढूंढना, इधर देखो, सामने देखो। चलो छोड़ दो, वो आपकी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती नहीं है। आपको जल्दी वचन नहीं मिल रहा है क्योंकि आप बाइबल के साथ समय ही नहीं बिताते। चलो सामने देखो, अब क्या कर रहे हैं? क्या लिखा है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया मेरे ही पास है। ऐसा लिखा है क्या? मेरे भी पास है। मतलब मेरे भी पास का मतलब क्या है? जब मैं कहूंगा मेरे घर की चाबी मेरे भी पास है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं दूसरी चाबी मेरी पत्नी के पास है या मेरे बच्चों के पास है, बराबर? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं मेरे घर की चाबी, मेरे घर की कुंजी मेरे ही पास है। इसका मतलब मेरी पत्नी के पास, बच्चों के पास, किसी के पास नहीं है। मेरे घर की कुंजी, वो चाबी सिर्फ मेरे पास है। यही तो यीशु कह रहा है। मतलब अभी मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया किसके पास है? यीशु के पास है। इसका मतलब शैतान आपको मार नहीं सकता। शैतान आपको मार नहीं सकता, क्योंकि आपको मारने का अधिकार या वो कुंजी ये शैतान के पास है ही नहीं। शैतान आपको मार ही नहीं सकता। वो आपको आग की भट्टी में डाल सकता है, सिंहों की मांद में, गड्ढे में डाल सकता है, वो आपको क्रूस पर लटका सकता है, लेकिन मार नहीं सकता। वो आपको कब्र में भी डाल सकता है, लेकिन वो आपको मार नहीं सकता। आप तीसरे दिन कब्र से बाहर आएंगे, आप थोड़े समय के बाद उस आग की भट्टे से बाहर आएंगे। आप बस सुबह होते ही दानियल के समान सिंहों की मांद से बाहर आएंगे, क्योंकि कुंजिया आपके प्रभु के पास है। शैतान आपको मार नहीं सकता। मृत्यु आपके लिए नहीं है, मतलब शैतान आपको मार नहीं सकता जब तक आपका और मेरा प्रभु ना चाहे। आमीन। शैतान आपको नरक में नहीं डाल सकता, शैतान आपको अधोलोक में नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके पास चाबी है ही नहीं। मतलब क्या है? जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया ना, तो बीते 3 दिन में ना, संडे के पहले ये सारे काम यीशु मसीह कर रहे थे। जितने भी दरवाजे शैतान ने आपके लिए खुले रखे थे ना, वो पूरे 3 दिन यीशु मसीह ने वो कुंजी लेकर शैतान के सिर के ऊपर पैर रखा और बोला इधर दे वो कुंजी, वो कुंजिया इधर दे। और यीशु मसीह वो 3 दिन गए, अधोलोक के पास गए, वो सारे फाटक जितने भी खुले थे सब बंद कर दिए। और उसने कहा शैतान, जितने भी मेरे लोग चाकन कलीसिया में जाते हैं ना, उधर आपके नाम लिखे हैं, इस व्यक्ति के लिए ये दरवाजे बंद है और कुंजी मेरे पास है, ठीक है? तो आप नरक नहीं जा सकते, आप अधोलोक में शैतान आपको नहीं डाल सकता। मृत्यु आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि शैतान ने क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया है, उसने मृत्यु को जीत लिया है, कुंजिया उसके पास है। तो ये विश्वास करो, अंगीकार करो कि अधोलोक के फाटक मेरे लिए बंद है, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। जैसे हमने एक दिन जन्म लिया, वैसे एक दिन हम मरने वाले। लेकिन आप मरेंगे परिवार के लिए, आप मरेंगे संसार के लिए, कि लोग देखें अरे ये जीवित था कल तक लेकिन आज मर गया। लेकिन मालूम है वो मरने का जो दर्द है, अनुभव है ना, वो आपको नहीं आएगा। आप जैसे नींद, जैसे बिस्तर से
ये आपका शरीर आपको बिस्तर के समान है। आप सुबह उठते हो बिस्तर से और बाहर निकलते हो, किचन में जाते हो, नाश्ता करते हो, फ्रेश होते हो, हाँ, ऑफिस जाते हो, किसी गार्डन में घूमने जाते हो। आपके लिए ऐसा अनुभव होगा जैसे आप शरीर से निकलेंगे और यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आपके लिए मृत्यु, एक विश्वासी के लिए मृत्यु सुबह बिस्तर में से उठने जैसा अनुभव है। आप मृत्यु का अनुभव नहीं करेंगे। चलो मैं वो बात आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन मैंने कितनी, ये तीसरी बात थी, बराबर, मैंने तीसरी बात बताई। आज का दिन शैतान का रोने का क्यों दिन है, और आपके लिए आज का दिन अच्छा दिन क्यों है? क्योंकि आज के दिन मैंने तीसरी बात बताई, आज का वो दिन है जिस दिन शैतान को यीशु मसीह ने क्रूस पर निकम्मा बना दिया। तो आज भले ही वो सीए है, बाइबल कहती है, पतरस ने कहा भले ही वो सीए है, लेकिन भले वो गरजने वाला सीए है और वो फाड़ डालने के लिए किसी को फाड़ डाले इस खोज में रहता है। लेकिन मेरा प्रश्न है पतरस से, भाई वो कैसे फाड़ डालेगा? उसके पास फाड़ डालने के लिए दांत तो होने चाहिए। उसके दांत यीशु मसीह ने गिरा दिए। वो निकम्मा है। विश्वास करो, शैतान निकम्मा है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। वो आपको, मतलब आपके लिए, वो संसार के लोगों के साथ मालूम नहीं कुछ क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आपको छू भी नहीं सकता। आपको छू भी नहीं सकता। आपके परिवार को, आपके बच्चों को छू भी नहीं सकता। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से आज गुड फ्राइडे के दिन पर कि मृत्यु आपके लिए नहीं है, अधोलोक नरक आपके लिए नहीं है। शैतान आपको मार नहीं सकता। शैतान आपका नाश नहीं कर सकता। शैतान आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उतनी ताकत उसके अंदर है ही नहीं। आपके लिए वो निकम्मा है। आपके लिए वो निकम्मा है। आमीन। वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए निकम्मा है। वो कुछ नहीं कर सकता। तीसरी बात, चौथी बात, तैयार है सुनने के लिए? एक बार जोर से बोले हालेलुया। चौथी बात, कोई तो मेरे साथ पढ़िए यशायाह की किताब 53 अध्याय और 4-5 वाक्य पढ़ दीजिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आप इस वचन को समझते तो मेरे समान आप भी हंसते हैं। हालेलुया। कोई सुनिए, मैं चौथी बात बताने जा रहा। शैतान यीशु के क्रूस की मृत्यु को लेकर बड़ा आनंदित था। आज के दिन यीशु मसीह के साथ जो कुछ हो रहा था, शैतान बड़ा आनंदित था। दुष्ट आत्माएं बड़े आनंदित थे। उसको मालूम है नहीं क्या हो रहा है। मालूम है जब यीशु मसीह को कोड़े लगा रहे थे, हाँ, बड़ी उस भीड़ में आकर ऐसा चुपके से देखकर बड़ा मुस्कुरा रहा था। वो दुष्ट आत्माएं बड़ी मुस्कुरा रही थी, सारी दुष्ट आत्माएं, जब यीशु को कोड़े लगाए जा रहे थे। लेकिन इसलिए मैंने कहा शैतान मूर्ख है सिस्टर, ब्रदर, मैंने कहा इसलिए मैंने कहा शैतान मूर्ख है। क्यों? उसको लग रहा है वाह, शायद वो ना पिलातुस के साइड में जाके बैठा होगा, क्योंकि पिलातुस ने, बड़ी भीड़ चिल्ला रही थी ना कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, तो पिलातुस ने दे दिया। लोगों का भीड़, मतलब जो भीड़ है ना, उसका फेवर पाने के लिए, ठीक है ना, भीड़ को खुश करने के लिए दे दिया यीशु को उनके हाथों में। बोला जाओ ठीक है, चढ़ा दो उसको क्रूस पर। तो मैं ऐसा आत्मा में सोचता हूं, शैतान उसके पास जाकर पिलातुस की पीठ थपथपा रहा होगा। अच्छा हुआ तूने अपनी पत्नी का नहीं सुना, बल्कि मेरा सुना, मेरी बात सुनी, क्योंकि पत्नी ने उसको संदेशा भेजा था उस धर्मी व्यक्ति के। है कोई सुन रहा है? पिलातुस के पत्नी ने उसे संदेशा भेजा था, उस धर्मी पुरुष के बातों में मत पड़ना, उसे दूर ही रहना। उसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हुई है, रात भर मैं सो नहीं पाई। ठीक है, बाद में पढ़ा वो वचन कैसा लिखा। लेकिन शैतान ने बोला छोड़ दे, लोग क्या कह रहे वो सोच। सारे लोग तेरे विषय, तेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, लेकिन ये सारे लोग जिनका तू सूबेदार है ना, वो आनंदित हो जाएंगे। चल इसको सौंप दे। उसने तुरंत साइन कर दिया, जो भी है छाप लगा दी, दे दिया यीशु को। उसका शैतान पिलातुस की पीठ थपथपा रहा होगा, बड़ा अच्छा काम किया। और जब
कोड़े लगा रहे थे ना, यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे ना, वो बड़ा आनंदित हो रहा होगा। लेकिन मालूम है, जब यीशु को कोड़े मारे जा रहे थे, मेरे शरीर से एक एक बीमारी जा रही थी। जब यीशु को कोड़े मारे जा रहे थे, आपके शरीर में चंगाई आ रही थी। जब यीशु को कोड़े मारे गए, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। ए बोलो शैतान तू मूर्ख है। यशायाह भविष्यवक्ता 700 साल पहले कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। शैतान को लगा यीशु को कोड़े लगाए जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। मैं उसको बहुत सता रहा हूं, यही तो मैं देखना चाहता था, यही होना चाहिए था उसके साथ। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है, जब उसको कोड़े लगाए जा रहे, उसके सारे बच्चे, उसकी सारी कलीसिया चंगाई पा रही है। हालेलुया। ये मैं चौथी बात बता रहा हूं, शैतान जानता ही नहीं है आज के दिन जो कुछ हुआ, वो जो कुछ हुआ ना, उसके द्वारा उसकी कलीसिया ने, उसके लोगों ने कितनी बरकत, कितनी आशीष पाई है। हे, आज के दिन जब यीशु को कोड़े लगाए जा रहे थे ना, शैतान बड़ा आनंदित हो रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब उसको कोड़े मारे जा रहे, तो उसके सारे बच्चे चंगाई पा रहे, उनके बच्चों की सारी बीमारियां ठीक हो रही है। हालेलुया। तो विश्वास करना, आज का दिन आपके लिए गुड फ्राइडे क्यों है? आज का दिन आपके लिए अच्छा दिन क्यों है? क्योंकि आज का ही वो दिन है जिस दिन आपकी सारी बीमारियों के ऊपर एक बड़ी दवाई तैयार हो गई। एक बड़ी दवाई आज के दिन उपलब्ध हुई। कौन सी दवाई? यीशु के कोड़े। ये आपके लिए बड़ी दवाई है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि जब तक यीशु को कोड़े नहीं लगाए गए थे, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में थे। मनुष्य बीमारियों में था। शैतान ने 18 साल उस स्त्री को बीमार बनाकर रखा था, मालूम है ना। 38 साल से वो व्यक्ति बिस्तर पर था, मालूम है ना। 12 साल से वो रोगी स्त्री उस लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी, याद है ना। ये मनुष्य के जीवन की दशा थी जब तक यीशु को कोड़े नहीं लगाए गए थे। कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है? अगर आप सो रहे हैं तो इसका मतलब शैतान आपके साथ बैठा है। हाँ, अगर आप सो रहे तो इसका मतलब शैतान आपके साथ बैठा है। लेकिन आप उत्साहित है, आप आनंदित है, तो स्वर्गदूत आपके साथ बैठे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ बैठा है। हालेलुया, आमीन। सुनो, एक समय था हम बीमारियों में थे, हम बीमार थे, हमारा शरीर बीमार था। लेकिन जब यीशु को कोड़े लगाए गए, जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, बाइबल कहती है 4 वाक्य में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। उसने हमारे रोगों को सह लिया, लेकिन मैं कहूंगा उसने हमारे बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया, हमारे दुखों को उसने क्रूस पर उठा लिया। क्या हुआ आज के दिन मालूम है? क्यों आज का दिन आपके लिए गुड फ्राइडे है, आनंद का दिन क्यों है? क्योंकि आज का वो दिन है, आज के दिन आपको सारी बीमारियों से चंगा किया गया है। आज का वो दिन है, आपका सारा दुख यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर ये सोच रहा था शैतान, मैंने कितना दुख दिया इसको। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जब उसको तू दुख दे रहा है, जब तू सोच रहा है कि मैं उन्हें उसको दुख दिया है, लेकिन तू ये नहीं जानता है जब यीशु मसीह को क्रूस पर दुख हो रहा है ना, तो शैतान ये नहीं जानता कि उसकी कलीसिया का, उसके लोगों का वो दुख दूर कर रहा है। उसके लोगों का दुख वो आनंद में बदल रहा है। यूहन्ना 16:20 के मुताबिक यीशु मसीह ने आपका दुख खुशी में बदल दिया आज के दिन, इसलिए आज का दिन गुड फ्राइडे है। आमीन, हालेलुया। आज का संदेश क्या है? यीशु का मृत्यु दिन अच्छा दिन, केवल अच्छा नहीं, सबसे अच्छा दिन, क्योंकि आज के दिन आप चंगे किए गए हैं। आज के दिन आप चंगे हो चुके हैं। आज के दिन आपका दुख खुशी में बदल दिया गया। आज के दिन क्या हुआ? यशायाह लिखता है हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, और वो कहता है हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आज के दिन क्या हुआ? वो हमारे पापों के लिए घायल हुआ, कुचला गया, हमें शांति देने के लिए उसको सजा दी गई, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। समझ में आया? ये समझ रहे आप? आपको शांति मिले। शैतान सोच रहा है
मैंने यीशु को ताड़ना दिलाई, लेकिन वो ये नहीं जानता था। है कोई सुन रहा है? यीशु को इसलिए ताड़ना मिली, जब यीशु को ताड़ना मिल रही थी, शैतान ये नहीं जानता कि उसके लोगों को, यीशु के लोगों को शांति मिल रही थी। आज का वो दिन है, इसलिए आपके लिए आज का यीशु का मृत्यु का दिन आपके लिए अच्छा दिन इसीलिए है क्योंकि आज के दिन यीशु को ताड़ना मिली लेकिन आपको शांति मिली। यीशु को दुख मिला लेकिन आपको खुशियां मिली। यीशु को मृत्यु मिला लेकिन आपको जीवन मिला। यीशु को कोड़े मारे गए लेकिन आप चंगे किए गए। कोई तो ताली बजाए यीशु के लिए, कोई तो मेरे यीशु की तारीफ करे, कोई तो कहे धन्यवाद यीशु, कोई तो कहे धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मुझे शांति मिली है। कोई तो अंगीकार करे हाथों को उठाकर, कोई तो कहे मैं चंगा हो गया हूं यीशु के कोड़े खाने से, ओ यीशु को ताड़ना मिलने से मुझे शांति मिली है। कोई तो कहे उसके मारे जाने से मुझे जीवन मिला है, उसके दुख उठाने से मुझे खुशी मिली है। आमीन, हालेलुया। शैतान नहीं जानता था, इसलिए मैंने कहा तो वो मूर्ख है। फिर से उसको सुना, वो कहीं बैठा है रो रहा है, वो और रोना चाहिए। बोलो एक बार, शैतान एक नंबर का मूर्ख है तू। हालेलुया। आनंद मनाओ चर्च। एक समय था हम दुख में थे, हम बीमारी में थे, हमें शांति नहीं थी, लेकिन आज का वो दिन है। वो सारी आशीष यीशु के क्रूस पर मारे जाने से हमें मिली है, इसलिए आज का दिन अच्छा दिन है मेरे लिए, आपके लिए। हालेलुया। क्यों आज का दिन अच्छा दिन है और क्यों आज का दिन शैतान के लिए रोने का दिन है, उसके कारण मैंने बताया। ये चौथी बात थी कि आज के दिन आपको शांति मिली, आपको चंगाई मिली, आपका दुख खुशी में बदल गया, इसलिए आपके लिए आज का दिन आनंद का दिन है, अच्छा दिन है, और शैतान का रोने का दिन है। हालेलुया। आज के दिन आपकी सारी बीमारी, आपके अधर्म, आपके पाप क्रूस पर उठा लिए गए, इसलिए आज का दिन शैतान का रोने का दिन और आपके लिए खुशी का दिन है। आमीन, हालेलुया। पांचवी बात, कोई तो मेरे साथ पढ़िए, यूहन्ना 8:51 कोई पढ़ दीजिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। आमीन। और शैतान चाहता था कि आप अनंत काल के उस मृत्यु का अनुभव करें, आप मृत्यु के अनुभव से गुजरे, क्योंकि मृत्यु बहुत भयानक है, डरावना है, मृत्यु बहुत दर्दनाक है। कोई सुन रहा है? कोई है यीशु के लोगों में से यहाँ? कोई प्रभु के लोग है, प्रभु के लोगों में से कोई है यहाँ? है ना? तो सुनो, प्रभु नहीं चाहता था कि आप मृत्यु के अनुभव को करें। मृत्यु का अनुभव आप करें, आपको आए, आप मृत्यु देखें। आप क्या लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। प्रभु यीशु इसीलिए क्रूस पर मारा गया ताकि आप अनंत काल तक मृत्यु को न देखोगे। अनंत काल तक आप मृत्यु को ना देखें, आप कभी मृत्यु को नहीं देखेंगे। इसलिए मैंने कहा आपके लिए मृत्यु नींद में से उठकर बिस्तर से बाहर आने जैसा अनुभव होगा। अब जैसे मैं इस शरीर से बाहर निकलूंगा ना, यानी कि जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे ना, तो वो अनुभव हमारे लिए बिस्तर से उठकर बाहर आने जैसा होगा। क्योंकि पौलुस ने कहा जब कोई मरता है ना, एक विश्वासी मरता है, तो उसके विषय में पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा कि प्रभु में सोए हुए लोग। विश्वासी जब मरता है ना, तो उसके लिए मृत्यु का शब्द नहीं लिखा है, विश्वासी के विषय में लिखा है कि वो सोए हुए लोग हैं। एक विश्वासी जब मरता है तो उसके विषय में बाइबल कहती है सोया है, वो सोया है। विश्वासी मरता नहीं, वो सोता है। और सोया हुआ व्यक्ति एक दिन उठता है, वो उठता है, तो एक दिन हम उठने वाले हैं। हालेलुया। तो मृत्यु एक विश्वासी के लिए सुबह नींद से उठने जैसा, बिस्तर से बाहर आने जैसा अनुभव है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया ताकि आप अनंत काल तक मृत्यु को ना देखें। अभी मृत्यु आपके लिए नहीं है, शैतान आपको नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया शैतान के पास मृत्यु की कुंजियां नहीं है। आमीन। वो यीशु मसीह के पास है, शैतान के पास नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पांचवी बात मैंने पढ़ी। छठवीं बात, रोमियो की पत्री 14:9 कोई पढ़ दीजिए। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीव तो दोनों का प्रभु हो।
क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और फिर जी उठा? यह लिखा है क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं और जीवित हो दोनों का प्रभु हो। यीशु का क्रूस का मृत्यु और उसका फिर जी उठना, ये दो लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा संदेश है कि वो मरे हुए और जीवित सभी लोगों के प्रभु बन सके। इसका मतलब जब यीशु मसीह संसार में आए, इसका मतलब जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे थे, उस दिन के पहले जितने भी लोग यीशु के आने के पहले, यीशु के क्रूस पर मारे जाने के पहले जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी ना, वो उनका भी प्रभु बनना चाहते थे। और यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने के समय और उसके बाद भी जितने भी जीवित थे और रहेंगे और होंगे, वो उनके भी प्रभु बनना चाहते थे। इसलिए वो क्रूस पर मारे गए और जी भी उठे। शैतान सोच रहा था यीशु के क्रूस पर मारे जाने के पहले जो मर गए ना, उनके लिए कोई आशा नहीं है, वो अनंत जीवन नहीं पाएंगे, वो उद्धार नहीं पाएंगे, वो उनका पुनरुत्थान नहीं होगा अनंत जीवन पाने के लिए। लेकिन वहां भी शैतान शर्मिंदा हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। उसने उन 3 दिनों के बीच में 3 रात, वो 3 दिन 3 रात जब वो कब्र में था ना, तो वो जी उठने के पहले उन 3 दिनों में उसने क्या किया? वही तो जो शैतान के कब्जे में थे, मृत्यु में उसको बांध के रखा था शैतान ने, उनको अधोलोक से छुड़ाया, उनको बचाया, शैतान के कब्जे से उसको आजाद किया, मृत्यु से उनको आजाद किया, और वो उनका भी प्रभु हुआ जो यीशु क्रूस पर मारे जाने के पहले मरे हुए थे। तो अभी अच्छी खबर यह है, यीशु जो आज के दिन के पहले या यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने के पहले भी जो सारे मर चुके थे, और जो अभी उस समय और अभी जो जीवित है, वो मरे हुए और जीवित सभी दोनों का भी वो प्रभु है। इतना बड़ा संदेश है यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के विषय में। वो इसीलिए मरा, यीशु मसीह को किसी ने नहीं मारा। एक सच्चाई सुनो, यीशु मसीह को किसी ने नहीं मारा, ना प्रधान याजक ने, ना पिलातुस ने, ना हेरोदियोस ने, ना रोमी सिपाहियों ने। परमेश्वर को कौन मार सकता है? यीशु मसीह को कौन मार सकता है? यीशु मसीह को किसी ने नहीं मारा। कोई एक बड़ी सच्चाई सुना, हेलो, कोई तो एक बड़ी सच्चाई सुनो, यीशु मसीह को किसी ने नहीं मारा। जो लोग बाइबल नहीं जानते वो लोग बोलते अरे वो क्रूस पर मारा गया, ये ईसाइयों का भगवान, ये ईसाइयों का ईश्वर अपने आप को बचा नहीं पाया, ये इनको क्या बचाएगा? भाई तुम इसलिए ऐसा बोल रहे क्योंकि तुम बाइबल नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें बाइबल की सच्चाई मालूम नहीं है। उसको क्रूस पर किसी ने नहीं मारा, फिर वो क्रूस पर कैसे मरा? पढ़ दीजिए एक वचन आपकी जानकारी के लिए, आपका ज्ञान बढ़ने के लिए। यूहन्ना 10, 17 और 18। यूहन्ना रचित समाचार 10 अध्याय 17 और 18 वाक्य। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हाँ, लेने का अधिकार, यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है, वो कह रहा है। यहाँ एक कुछ शब्द सुनो क्या लिखा है। लिखा है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। और वह कहता है कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। तो शैतान के पास कोई अधिकार नहीं था। आप समझ रहे? यीशु के क्रूस पर मरने से शैतान आनंदित था, लेकिन ये शैतान ने क्रूस पर यीशु मसीह को मारा ऐसा नहीं है। रोमी सरकार ने यीशु मसीह को क्रूस पर मारा, पिलातुस ने, हेरोदियोस ने मारा, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने अपने आप ही खुद अपना प्राण, अपना शरीर, अपना लहू, अपनी जान क्रूस पर दी आपको और मुझे बचाने के लिए। पिता के इच्छा के अनुसार उसने अपना प्राण दिया भी और वापस लिया भी। वो क्रूस पर मर भी गया और तीसरे दिन फिर भी जी उठा। तो ये यीशु के मृत्यु की बड़ी सच्चाई है। यीशु को मृत्यु पर किसी ने नहीं मारा।
हमारे पापों के लिए उसको एक बलिदान चढ़ाना जरूरी था, पापों के लिए, आपके मेरे पापों के लिए। और वो उसने अपना बलिदान क्रूस पर अपने आप को देने के द्वारा पूरा किया और हमें आजाद किया, हमें बचाया। उसका प्राण किसी ने नहीं छीना, उसकी जान किसी ने नहीं ले ली। इसलिए विरोधियों को बोलो, यीशु मसीह ने खुद अपनी जान क्रूस पर दी मेरे पापों के लिए, मुझे बचाने के लिए। और आज आप और मैं सब बचाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह, मैंने पांचवी बात बताई कि यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर मारे गए ताकि यीशु मसीह ने मृत्यु का अनुभव इसलिए लिया कि आप किसी को मृत्यु का अनुभव ना आए। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता था, ये पांचवी बात थी कि यीशु मसीह ने मृत्यु का अनुभव इसलिए लिया, इसलिए उसने अपने आप को मृत्यु के हवाले किया ताकि आप मृत्यु के हवाले, अनंत काल के मृत्यु के हवाले आपको किया ना जाए, आप मृत्यु को ना देखें, आप मृत्यु का अनुभव ना करें। आप मेरे साथ हैं? सब जोर से बोले हालेलुया। तो रोमियो 5:10 पढ़ दीजिए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ होने के लिए, हेलो, कोई सुन रहा है? आखिरी बात, सातवीं बात, यीशु के क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें कितनी बड़ी आशीष मिली है। और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए कितना अच्छा दिन है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बराबर। तो सातवीं बात मैं आपको बता रहा हूं, यीशु के क्रूस पर के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ। शैतान इस बात को लेकर सालों साल खुश था कि हम परमेश्वर के बैरी हैं, हम परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते थे। आप समझ रहे हैं? हमारे पापों ने अदन वाटिका से लेकर यीशु के मृत्यु के दिन तक मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया था। हाँ या ना? कोई समझ रहा है? मनुष्य परमेश्वर से अलग किया गया था। जिस दिन हवा ने वो फल खाया, आदम ने खाया, जिस दिन मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, उस दिन से मनुष्य परमेश्वर का बैरी बन चुका था। हम परमेश्वर के बैरी थे, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। सिर्फ साल में एक बार प्रधान याजक एक बार परम पवित्र स्थान में जाता था, परमेश्वर की उस गहरी उपस्थिति में जा सकता था, हम नहीं जा सकते थे। लेकिन जिस दिन यीशु मरा ना, बाइबल में लिखा है, मंदिर का जो पर्दा है ना, ऊपर से नीचे फट गया। आज हर एक विश्वासी परम पवित्र स्थान में, हर एक व्यक्ति खुद यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जा सकता है। अभी किसी को फादर के कानों में आकर अपने गुनाह, अपने पाप कबूल करने की जरूरत नहीं है। पर्दा फट गया है, आप अभी परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। आज का वो दिन है, आज के दिन यीशु के क्रूस पर मारे जाने के द्वारा परमेश्वर के साथ, आप जो परमेश्वर के साथ, अब जो परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में जो एक शत्रुत्व, क्या बोलते हैं उसको, बैर था ना, यीशु के क्रूस पर मारे जाने के कारण परमेश्वर के और हमारे बीच में जो बैर था, हमारे पापों के कारण, वो बैर खत्म हो गया और हमारा मिलाप, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ यीशु के मृत्यु के द्वारा। शैतान कभी नहीं चाहता था कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाए, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु अपनाई, परमेश्वर की नजर में हम अभी बैरी नहीं है, अभी हम बैरी नहीं है, अभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है, अभी पर्दा फट गया है, कोई पाप की दीवार नहीं है, हर एक पाप की दीवार गिर चुकी है। इसलिए आनंद मनाओ, इसलिए आज का दिन गुड फ्राइडे है, इसलिए दिन आज का यीशु का मृत्यु का दिन अच्छा दिन क्यों है? गुड फ्राइडे। कैसे गुड फ्राइडे? मृत्यु के दिन को गुड, एक अच्छा दिन कोई बोलता है? मृत्यु का दिन गुड दिन, अच्छा दिन? मृत्यु का दिन रोने का दिन, आंसू बहाने का दिन, दुख जताने का, दुख करने का दिन होता है। लेकिन हमारे विषय में ऐसा नहीं है।
हमारे लिए मृत्यु का, यीशु के मृत्यु का दिन अच्छा दिन इसलिए है क्योंकि यीशु के मृत्यु के द्वारा हमने बड़ी बड़ी आशीषें पाई है। हमने छुटकारा पाया है, हमने उद्धार पाया है, हमने पाप क्षमा पाई है, हमने शांति पाई है, हमने चंगाई पाई है, हमने अनंत जीवन पाया है। हालेलुया। इसलिए यीशु के मृत्यु का दिन यानी गुड फ्राइडे हम मनुष्य के लिए, जितने भी लोगों ने हमने यीशु पर विश्वास किया है, हमारे लिए अच्छा दिन है। बोलो गुड फ्राइडे। ये गुड फ्राइडे है, इसलिए गुड फ्राइडे कहते हैं, इसलिए अच्छा शुक्रवार कहते हैं, उत्तम शुक्रवार कहते हैं, क्योंकि आज के दिन हमने आशीष पाई है यीशु के मृत्यु के द्वारा। और मैंने कहा आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन शैतान के लिए रोने का दिन है, क्योंकि आज के दिन शैतान का यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसको निकम्मा बना दिया। उसके पास की कुंजियां वो सारी यीशु मसीह ने छीन ली, उसके सिर को कुचल दिया। शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। वो हमारा नाश करना चाहता था, लेकिन हमें जीवन मिला, वो भी अनंत जीवन। वो हमारा नाश करना चाहता था, लेकिन हम नाश नहीं हुए, लेकिन यीशु के द्वारा हमने जीवन पाया है। कितनी बड़ी अद्भुत बातें हैं। आप बैरी थे, परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में बैर था, बीच में पाप की दीवार खड़ी थी, बीच में पर्दा था। आप नहीं जा सकते थे परम पवित्र स्थान में, लेकिन जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, ऊपर से नीचे मंदिर में जो परम पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को दो भागों में अलग करने वाला जो पर्दा था ना, वो फट गया। अभी हर एक विश्वासी परमेश्वर को सीधे यीशु के नाम से पुकार सकता है, परमेश्वर के पास जा सकता है। आमीन। तो आज का दिन आंसुओं का दिन नहीं है, रोने का दिन नहीं है। आपकी चंगाई के लिए आनंद मनाओ, अपने छुटकारे के लिए आनंद मनाओ, अपने उद्धार के लिए आनंद मनाओ, अनंत जीवन आपने पाया है उसके लिए आनंद मनाओ। आप परमेश्वर का आपका मेल हो चुका है, उसके लिए आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। और जैसे जैसे आप खुशियां मनाएंगे, शैतान रोएगा, दुष्ट आत्माएं रोएगी, आज स्वर्ग में यीशु की फिर से महिमा होगी। हालेलुया। बोलो आज का दिन, यीशु के मृत्यु का दिन मेरे लिए आनंद का दिन है। आज का दिन गुड फ्राइडे इसीलिए है क्योंकि आज मैंने आशीष पाई और शैतान का तमाशा हुआ, शैतान निकम्मा बना दिया, शैतान के सारे अधिकार छीन लिए गए। अभी शैतान विश्वासियों को मार नहीं सकता। एक विश्वासी जब तक पाप करके उसको मौका ना देना, तब तक वो किसी विश्वासी को छू नहीं सकता। आमीन। कितने लोगों ने वचन सुना, हाथों को उठा कर कहे आमीन। बोलो यीशु मसीह की।